जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पे लेके आए हैं कि मेरे पास बहुत सारे प्रश्न आए थे कि हमारे घर में पहले के समय पे लोग सात्विक पूजा करते थे, लेकिन कुछ वर्षों से किसी के कहने के अनुसार हम तामसिक पूजा करने लगे हैं। साल में एक बार हम बलि देते हैं। तो फिर भी हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, जितनी पहले नहीं थी लेकिन आज बहुत सारी समस्याएं हैं। इससे कैसे छुटकारा पाए? क्या हम फिर से सात्विक पूजा प्रारंभ कर दें? क्या करें, क्या नहीं करें? ऐसे करके बहुत सारे बलि से रिलेटेड मेरे पास प्रश्न आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि इस विषय पे वीडियो बनानी चाहिए। पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें बहुत से लोगों को अच्छा नहीं लगा था। बहुत से लोगों ने पता नहीं जाने कहाँ कहाँ का ज्ञान दिया था कि बलि इसलिए जरूरी है, बलि उसलिए जरूरी है। वो विषय एक अलग हो सकता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इन विषयों में जानते भी नहीं, लेकिन किसी के कहने पर और वो इन चीजों को शुरू कर देते हैं, जिसके कारण उनके जीवन में और समस्याएं बढ़ जाती हैं। आज हम इस वीडियो में क्या सही है, क्या गलत है, इस विषय में बात करेंगे। और यदि किसी के साथ ऐसी समस्या चल रही है तो उसका क्या समाधान है, आज उस विषय में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। जिनके यहाँ सात्विक पूजा होती है तो इसका मतलब स्पष्ट सी बात है कि उनके देवी देवता सात्विक है। और देवी देवता सभी सात्विक ही होते हैं, तामसिक कोई नहीं होता है। एक बात ये समझ लीजिए, जो तामसिक शक्तियां होती हैं वो निम्न कोटि में आ जाती हैं, क्योंकि उन शक्तियों का कार्य ये होता है कि तामसिक भोग से वो तामसिक प्रवृत्ति को धारण करती हैं। तो जैसे कहा जाता है कि कांटे को कांटे से ही निकालना पड़ता है, तो उसी प्रकार से दुष्टों के लिए दुष्ट बनना पड़ता है। तो वो शक्तियां इन चीजों को ग्रहण करती हैं। लेकिन यदि ऐसी कोई शक्ति आपके कुल में नहीं चल रही है, आपके घर में नहीं चल रही है, जो निम्न कोटि में या तामसिक प्रवृत्ति में आए, और आपके घर में सभी सात्विक शक्तियां चल रही हैं, जैसे माँ वैष्णो, आपकी कुल देवी सात्विक है, आपके इष्ट सात्विक है, आपके पितृ सात्विक रहे थे। बहुत से घरों में प्याज लहसुन भी नहीं खाया जाता, वो सात्विक होते हैं लोग। लेकिन अनजाने में भूलवश वो लोग क्या करते हैं कि उनके जीवन में जैसे कोई समस्या आती है, कोई संकट आता है, तो वो कहीं जाते हैं, किसी से पूछने के लिए जाते हैं। देखिए, वो हिसाब होता है कि व्यक्ति मरता क्या नहीं करता। जब उसके सिर पे संकट आते हैं, जब उसके घर में परेशानी आती है, उसके बच्चों पर कष्ट आता है, तो वो व्यक्ति हर संभव प्रयास करता है अपने परिवार को सुरक्षित करने के लिए। तो जब ऐसी जगह वो व्यक्ति जाता है जहां पर देवी देवताओं की बजाय किसी भूत प्रेत या किसी तामसिक शक्ति की पूजा होती है, जहां पर हम गए हैं, वो जो व्यक्ति है जो तामसिक शक्तियों की पूजा करता है, और वहां आप कुछ पूछने गए, तो वहां देखिए आपके घर में क्या समस्या है, क्या नहीं, इसका वो कितना समाधान करेगा, इसका तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन वो सबसे पहले क्या करेगा कि जो शक्ति को वो पूजता है, जिस शक्ति को वो पूजता है, उस शक्ति को आपके घर में बैठाने की वो कोशिश करेगा, और उस शक्ति को ही मनाने के लिए आपसे बलि दिलवाएगा। और आपको कहेगा कि इस महीने में या साल में तुम्हें ये बलि देनी पड़ेगी, ये दारू चढ़ानी पड़ेगी, या कुछ भी, मतलब तामसिक भोग वो उस देवता का बता देगा आपको। तो उससे होता क्या है कि जब भूलवश आप बलि दे देते हो या तामसिक भोग दे देते हो, तो जो आपके घर में सात्विक शक्तियां थी वो पीछे हट जाती हैं। अब आपके जीवन में जो कष्ट आया था वो आपके कर्मों से था, क्योंकि हर किसी के कर्म ही कष्ट देते हैं। यदि हम कोई ऐसा पेड़ ही ना लगाएं, चाहे लोग कहते हैं हम तो ऐसा कुछ करते नहीं, फिर हमारे साथ परेशानी क्यों होती है, तो जरूरी नहीं कि आपको तुरंत की तुरंत उसका परिणाम देखने मिले। पेड़ आपने आज लगाया है, बीज आपने आज बोया है, तो वो पेड़ बड़ा कब होगा और कब आपको वो फल खाने मिलेंगे, इसमें समय लगेगा। तो ऐसे ही वो पेड़, हम गलत कर्म करके हम उस पेड़ को लगा देते हैं, मतलब अपने कर्म रूपी बीज को बो देते हैं, उसका फल हमें कभी ना कभी मिलता है। लेकिन हम समझ नहीं पाते कि हमें क्यों ये सजा मिल रही है, लेकिन वो हमारे ही कर्म होते हैं जो कहीं के कहीं हमें भोगने पड़ते हैं। तो हमारे जीवन में कोई समस्या आ जाती है, किसी ग्रह के खराब होने पर, या किसी भी प्रकार से हमारे कर्मों की वजह से, या कोई भी कारण हो सकता है। तो हमारे जीवन में जब समस्या आती है तो हम ऐसी जगह फंस जाते हैं। तो वहां हमारे देवी देवता हमें उन कर्मों से तो निकालते हैं,
लेकिन वो स्पष्ट हमें बिल्कुल बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि देखिए कर्मों का दंड भोगना पड़ता है। और यदि बिना कर्मों का फल भोगे आपको ऐसे बाहर निकाल दिया जाए तो व्यक्ति फिर कर्म करने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। इसलिए थोड़ा बहुत तो दंड मिलता है, लेकिन कुछ लोगों के अंदर सब्र नहीं होता। कुछ लोग गलत तरीके से चलने में सही समझते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि हमारे जीवन में कष्ट परेशानी आए हैं तो हमें अपनी भक्ति को और बढ़ाना चाहिए, जिससे कि हमारे वो कर्म कट जाए और जो भी दुख परेशानी हमारे जीवन में चल रही है वो हट जाए और हमारे जीवन में पहले की तरह हमें सुख प्राप्त हो। लेकिन लोग क्या करते हैं कि इधर उधर भटक जाते हैं, तो वो इंसान आपसे बलि दिलवाता है। देखिए, जो सच्चा साधक होगा, जो सच्चा भक्त होगा, किसी महाशक्ति की वो आराधना करता होगा, वो आपको बलि के लिए कभी नहीं कहेगा। अगर वो बलि भी आपसे दिलवाएगा तो वो सात्विक बलि आपसे दिलवाएगा, जायफल की बलि दिलवाएगा, नींबू की बलि दिलवाएगा, नारियल की बलि दिलवाएगा, या कद्दू की बलि दिलवाएगा, घिये की बलि दिलवाएगा, लौकी की बलि दिलवाएगा। इस तरह की सात्विक बलि भी दी जाती है, और वो भी बलि इसलिए दी जाती है जिससे कि इनकी ऊर्जा से आपकी वो परेशानी दूर हो, इसलिए ये बलि दी जाती हैं। लेकिन वो व्यक्ति आपसे तामसिक बलि दिलवाएगा और आपके देवी देवता वहां से हट जाएंगे। फिर वो अपने देवी, जो देवता देवी जो भी कोई हो जिनको वो पूजता हो तामसिक भोग पे, वो आपके घर में बिठा दिए जाते हैं। अब क्या होता है कि जब आप बलि दे के आते हैं तो ठीक रहते हैं, क्योंकि वो देवता फिर आपके काम कर रहा होता है। लेकिन जब आपके सब कुछ ठीक हो जाता है, फिर आप बलि नहीं देते हैं, तो फिर आपके घर में और ज्यादा परेशानी बढ़ जाती है, और उस परेशानी से फिर आपका निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो भी कर्म आपका ही है। वहां भी आपकी इच्छा से ही बलि दी गई है, वहां भी उस बलि में आपका पैसा खर्च हुआ है, कर्म आपका ही है, तो दंड तो मिलता है। अब वो देवता बलि मांगता है, परेशान होते हो तुम लोग, वहां तुम्हारे देवी देवता भी तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं आते, क्योंकि तुम्हारे घर में तामसिक भोग चलता है और वो थे सात्विक, तो वो पीछे हट जाते हैं। तो यहाँ क्या होता है कि वो व्यक्ति फिर तुमसे कहता है कि बलि दो, पहले ही ये तय हुआ था, नहीं तो शुरू नहीं करते। मतलब ऐसे करके अपनी बातों में वो आपको उलझाएगा और आपको वो भोग प्रसाद देना पड़ेगा। और एक बात हमेशा याद रखना, यदि कोई निम्न कोटि की शक्ति है जिसको आप बलि दे रहे हैं, आपकी मुक्ति नहीं हो सकती है। एक बात हमेशा याद रखना, क्योंकि जिसने आपसे बलि दिलवाई है वो तो जाएगा ही प्रेतलोक, वो तो भटकेगा ही, भटकना आपको भी पड़ेगा उसके साथ में, क्योंकि आपने भी ना चाहते हुए भी जीवों की हत्या की है, उसका दंड आपको भोगना पड़ेगा। वहां आपके वो जो देवी देवता घर में चल रहे थे सात्विक, वो आपको मोक्ष दिलाने का कोई प्रयास नहीं करते, क्योंकि वो अपना पल्ला झाड़ लेते हैं आपके घर से। तो इसलिए कभी भी किसी के कहने में बलि ना दे, किसी के भी कहने पर। और जो सात्विक बलि होती हैं वो बलि आप दे सकते हैं, उसमें कोई परेशानी नहीं, लेकिन फिर भी उसकी इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। आपके घर में शुरू से लौंग बतासे पर शक्तियों को प्रसन्न किया जा रहा है, तो लौंग बतासों पर ही कीजिए, नई नई लाग मत लगाइए। यदि नई नई लाग लगाओगे तो फिर दिक्कत आपको होगी, क्योंकि आज आप कर दोगे, कल आपके बच्चों ने नहीं किया तो बहुत ज्यादा परेशानी होगी। इसलिए नई नई लाग ना लगाएं। देखिए, कामाख्या में भी बलि चलती है, लेकिन वहां पे जो ऐसे लोगों के कहने पर चढ़ाते हैं वो तो वहां बलि दे देते हैं, लेकिन जो सही जानकार के माध्यम से वहां भगवती को बलि देते हैं वो जिंदा बलि देते हैं। वहां कबूतर का जोड़ा लेंगे, उनको माँ के नाम से उड़ा देंगे। इस प्रकार की भी बलि होती है। माँ के नाम से कोई जानवर को छोड़ दिया जाता है, या थोड़ा सा उसका कान काट दिया जाता है, उसका खून के छींटे लगा दिए जाते हैं। इस प्रकार की भी बलि होती है। बलि कई प्रकार से दी जा सकती है, लेकिन आजकल जो बलि दी जा रही है वो बलि किसी मासूम जानवर को काटकर, उसकी हत्या करके, उस मासूम जानवर को काटकर ये बलि जो दी जा रही है ये बहुत गलत है। क्योंकि एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोई भी देवी या कोई भी देवता, कोई भी माँ बलि नहीं मांगती है। ये बात मेरी हमेशा याद रख लेना, चाहे माँ काली ही क्यों ना हो, वो बलि नहीं लेती हैं, दुष्टों की बलि लेती हैं। वो जानवर दुष्ट नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं हम उसे मुक्ति दिलवा रहे हैं। अरे मुक्ति कहाँ दिलवा रहे हो तुम? मुक्ति दिलवा रहे हो तो माँ के नाम से उसको छोड़ दीजिए, माँ के सामने उसका जो भी पूजा होती है वो करा के उसको माँ के नाम से छोड़ दीजिए। जब उसकी मृत्यु होगी तो उसको मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि पूजा के बाद और मरने तक जो उसने जीवन यापन किया वो माँ को समर्पित होके किया है, तो उसे मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन ये काट कर उसको खा लेना ये मुक्ति नहीं है, ऐसे मुक्ति नहीं होती है। एक बात बताइए, मैं
आपको छोटी सी बात समझाना चाहता हूं। जब भगवती की जो शक्ति हैं, भगवती की जो गणिकाएं थी, उनको रक्त की पिपास लगी थी, तो भगवती ने तो कोई मुर्गा बकरा लाके उनको नहीं दिया था कि लो इसको खा लो, ना किसी मनुष्य को लाके दिया था। भगवती छिन्न मस्तका ने तो अपनी ही गर्दन धड़ से अलग कर दी और अपने ही शरीर के रक्त से उनकी क्षुधा शांत की थी। तो सोचिए, जब भगवती अपने बच्चों के लिए अपनी गर्दन तक काट सकती है, तो वो मासूम जीवों की बलि क्यों लेगी? आप एक बात ये सोच के चलिए, जो तंत्र शास्त्र के अनुसार बलियां हैं, वो ये बलियां नहीं होती हैं कि बकरे को काट दो कि मुर्गे को काट दो, वो बलियां अलग हैं। लेकिन लोगों ने अपने स्वाद के कारण उन बलियों को गलत रूप दे दिया। वो अपने विकारों की बलियां हैं। एक एक विकार की बलि देते जाओगे तो एक एक शक्ति तुम्हें प्राप्त होती जाती है। तो वो विकारों की बलियां होती हैं, लेकिन लोगों ने गलत रूप दे दिया। और लोग क्यों फंसते हैं इस चक्कर में? क्योंकि हम अपने शास्त्रों को नहीं पढ़ते हैं, हम अपनी पुराणों का अध्ययन नहीं करते हैं, जिसके कारण से कोई कुछ भी कह देता है, हम उस पर भरोसा कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता है, और बलि का कोई मतलब नहीं है। बलि अपने विकारों की दो, अपने विकारों की बलियां आप दे दो, भगवान आपके सामने खड़ा हो जाएगा। क्योंकि फिर भगवान में और आप में कोई अंतर ही नहीं होगा, आप खुद परमात्मा स्वरूप हो। जब आप अपने काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर इनकी बलियां दे देते हो, आप एक शुद्ध आत्मा के स्वरूप में आ जाते हो, एक चैतन्यता के स्वरूप में आ जाते हो, आप शिव तत्व को प्राप्त कर लेते हो। तो आपको, आपके लिए कुछ भी असाध्य रहता ही नहीं। तो इसलिए अपने विकारों की बलियां दी जाती हैं। लेकिन ये जो बलियां आजकल चल रही हैं, ये बलियां आपको गर्त में गिराती हैं। और दूसरी बात, इतना ही शौक है किसी को बलियां देने का, तो अपनी गर्दन काट के चढ़ाओ। यदि भगवान को इतना ही प्रसन्न करना है तो अपनी गर्दन काटो, तो शायद भगवान प्रसन्न हो कि इस बच्चे ने मेरे लिए अपनी गर्दन काट दी, तो शायद प्रसन्न हो जाए। लेकिन ये जो जीव जंतुओं की हत्या है, जो बेचारे बोल भी नहीं सकते, अपने लिए मदद भी नहीं मांग सकते किसी से, वो केवल एक जीव का स्वाद है, वो अपनी जिह्वा को स्वाद प्रदान करने की वस्तु है। अन्यथा ऐसी कोई भी प्रथा नहीं। ये मेरी समझ से तो बहुत परे है। तो जो भी लोग यदि किसी के कहने पर ऐसी बलियां देते हैं, तो वो बलियां ना दें। और उसी प्रकार से अपने घर को पवित्र करके अपने घर में रोज गीता का पाठ कीजिए, गंगा जल का छिड़काव कीजिए। जो भी उस तांत्रिक ने जो भी आपको वस्तु दी हो अपने घर में रखने के लिए, उसको बाहर कीजिए। और अपने जिन सात्विक देवी देवताओं को आप पूजते थे, उनको उसी प्रकार से पूजिए और रोज उनसे क्षमा प्रार्थना कीजिए। आप गलत कार्य करते रहेंगे, बलियां देते रहेंगे, तामसिक भोग देते रहेंगे, तो देवी देवता आपके घर में नहीं रुकेंगे। और जिनके घर में शुरू से चलते आ रहे हैं कोई तामसिक देवी देवता हैं, तो जिनके जो चल रही है प्रथा, वो अपनी चला सकते हैं। लेकिन ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाई है जो लोग बहुत सात्विक हैं, ज्यादा कुछ जानते नहीं, बस किसी मजबूरी में, किसी कारण, बस किसी के कहने पर उन्होंने बलि दे दी। तो वो लोग बलि बंद कर दें, बलि ना दें, क्योंकि आपके आने वाले कर्म बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं। तो इसलिए आपकी परेशानी कम नहीं होगी, परेशानी बढ़ती ही जाएगी। आप ये सब बंद करें और बंद करके अपनी सात्विक पूजा प्रारंभ करें। धीरे धीरे रोज क्षमा प्रार्थना करें, तो आप इन चीजों से बाहर निकल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।